एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी क्या है ये डिटेल में देखा है एंड सारे अकाउंट्स कैसे बराबर 3 मेजर कैटेगरीज में, दैट इज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, इनमें हम बाइफरकेट कर सकते हैं, ये हमने समझा है बच्चों। अभी इसी का एक स्टेप अहेड इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, दैट इज पासिंग जर्नल एंट्रीज। बच्चों, जर्नल एंट्रीज ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एंटायर अकाउंटेंसी की जर्नी में। आई कैनॉट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल एंट्रीज मोर, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई भी टॉपिक नहीं है, बिकॉज जो जर्नल होता है दैट इज द बेसिक डॉक्यूमेंट, वो बेस होता है सारे ट्रांजैक्शंस का। ओके तो जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं दैट इज द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो अगर आपका फर्स्ट रिकॉर्ड सही होगा तभी जाके आपके सारे ट्रांजैक्शंस, आपका प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट सही हो पाएगा, isn't it? So that is why passing journal entries is extremely crucial for any accountancy student. तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत गौर से सुनना है and I am confident that at the end of this lecture you will be able to pass journal entries with full conceptual clarity and 100% confidence. So without any further delay, let's get started. तो बच्चों, जर्नल एंट्रीज पास करने के 2 प्राइमरी मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड जो एज ओल्ड मेथड है उसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच एंड द सेकेंड मेथड इज द मॉडर्न अप्रोच। ओके, चाहे आप कोई भी अप्रोच से जर्नल एंट्री पास करो, द जर्नल एंट्री इज गोइंग टू रिमेन द सेम। ओके, मॉडर्न अप्रोच से कैसे जर्नल एंट्रीज पास करते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है। I am giving the link in the I button as well as in the description. You can go and check those lectures out. Okay. Today हम देखेंगे the traditional approach से हम journal entries कैसे पास कर सकते हैं। Okay. तो सबसे पहले journal क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बच्चों, journal is the first record of all the business transactions. तो इसीलिए हम journal को बोलते हैं it is the book of प्राइमरी एंट्री, फर्स्ट रिकॉर्ड होता है, इसे हम प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। ओके, बिकॉज इसी के बेसिस पे बाकी आगे लेजर्स बनते हैं, ट्रायल बैलेंस बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनता है। तो दिस इज द प्राइमरी रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ओके, तो ये जो जर्नल है बच्चों, इसे बनाने का एक फॉर्मेट होता है। ओके, लेट अस लुक एट दैट फॉर्मेट क्विकली। देखो, फॉर्मेट ऑफ अ जर्नल, हम जब भी जर्नल लिखेंगे उसके पहले उसकी हेडिंग लिखेंगे। कैसे होता है देखो, इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो, जिसका नाम लिखना है, जिसके बुक्स में हम ये जर्नल बना रहे हैं, एंड देन वी विल गिव द हेडिंग जर्नल। ऑलराइट, एंड देन इट इज गोइंग टू हैव दीज 5 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम होगा डेट का। ओके, जो भी डेट है जिस पे आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो दैट डेट इज गोइंग टू बी देयर। देन पर्टिकुलर्स विल हैव योर एंटायर जर्नल एंट्री अलोंग विद द नरेशन। वो क्या है हम आगे देखेंगे। LF, this stands for ledger folio. Folio मतलब पेज नंबर। तो आगे चल के जब हम लेजर सीखेंगे बच्चों तब हमें पता चलेगा, दिस इज जस्ट फॉर अस टू नो दैट जब भी हम जर्नल एंट्री लिखते हैं जिस लेजर में उसका पोस्टिंग किया है वो पेज नंबर हमें यहाँ पे लिखना होता है। ओके, बट वाइल पासिंग जर्नल एंट्रीज बिकॉज वी डोंट नो अभी पेज नंबर्स, तो हम ये ब्लैंक छोड़ देते हैं, बट वी विल प्रिपेयर दैट कॉलम। ओके, जब भी किसी अकाउंट को हम डेबिट करते हैं बच्चों तो डेबिट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, अगर किसी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो उसकी अमाउंट हम क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया बच्चों। अब जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए आपको एक आसान सी टेक्निक मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ बच्चों, दैट किसी भी ट्रांजैक्शन को आपको किस तरह इजीली जर्नल एंट्री पास करते आ जाएगी। देखो यहाँ पे, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स विच आर अफेक्टेड। ओके, जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन आपके सामने आएगा आपको पहले अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है। हमने 3 गोल्डन रूल्स में वैसे ही किया था। वी विल फर्स्ट आइडेंटिफाई 2 or 3 अकाउंट्स दैट आर बीइंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। उसके बाद हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द कैटेगरी इन विच दे फॉल, मतलब वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है, जो भी अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, विच कैटेगरी दे आर फॉलिंग इनटू। And then lastly, we are going to apply the rules of that particular category. तो रूल्स हम क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। क्या रूल है, पर्सनल अकाउंट का हमारा रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, राइट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस
एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये रूल्स का अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है, मैंने ये 3 गोल्डन जो बेसिक रूल्स समझाया था उस लेक्चर में डिटेल में आपको बताया हुआ है बच्चों। अगर आपको डाउट है, यू कैन गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट। आज के लेक्चर में बच्चों हम कुछ बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जर्नल एंट्रीज है, जो बार बार हमें देखने को मिलती है, वो जर्नल एंट्रीज हम पास करेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड द लॉजिक behind passing those journal entries. Please remember बच्चों, I repeat this all the time. Do not mug up. आपको रट्टा नहीं मारना है। I am ensuring that extremely simple language में मैं आपको explain करूं so that आपको clarity आ जाए that हम क्यों कर रहे हैं। Understand the reason behind debiting any account or crediting any account. Okay? तो एग्जाम में चाहे आपको कोई भी journal entry पूछी जाए, you should be able to solve it quickly. ओके इसीलिए लॉजिक क्लियर होना जरूरी है बच्चों। दैट इज आई सी दिस लेक्चर एंटायरली, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है, लेट अस सी। फर्स्ट, राहुल कमेंस बिजनेस विद कैश 1 लाख। अब ये एकदम बेसिक ट्रांजैक्शन है। कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, कुछ ना कुछ प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लेके आता है। ओके तो हमने हमारी टेक्निक में क्या देखा, सबसे पहले कौन से 2 अकाउंट्स यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है कैश अकाउंट और दूसरा बिकॉज द प्रोप्राइटर हैज कमेंस्ड बिजनेस, तो सेकंड अकाउंट इज द कैपिटल अकाउंट। करेक्ट। नाउ कैश अकाउंट ये कौन सा अकाउंट है, हमारे जो 3 कैटेगरीज होते हैं उसमें से ये कौन सा है। कैश इज आर रियल अकाउंट, राइट। और कैपिटल कौन सा अकाउंट है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोप्राइटर, सो कैपिटल इज माय पर्सनल अकाउंट। आई होप क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अब तक आपका सब थरा हो गया है बच्चों। क्लासिफिकेशन में अगर अभी भी कोई डाउट है, प्लीज गो एंड रिवाइज एंड कम बैक। ओके मैंने रिविजन के लिए लेक्चर यहाँ पे दिया है आई बटन में, गो एंड चेक दैट आउट। अब क्लासिफिकेशन में यू शुड बी थरो, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू पास द जर्नल एंट्रीज। ओके नाउ रिमेंबर बच्चों, हम जब भी जर्नल एंट्री पास करते हैं, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है दैट इज ऑफ द बिजनेस। ओके वी आर पासिंग द जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, राइट। सो कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, राइट। अभी रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट। सो अगर कैश बिजनेस में आ रही है तो कैश को हम क्या करेंगे, कैश को हम डेबिट करेंगे। तो देखिए हम कैसे लिखते हैं बच्चों, यहां पे पर्टिकुलर्स कॉलम में आई एम गोइंग टू राइट डाउन कैश अकाउंट एंड डेबिट आई हैव टू राइट हियर एट द एंड। ओके DR स्टैंड्स फॉर डेबिट। कैश अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। अब डेबिट की जो अमाउंट है दैट इज 1 लाख, मैं डेबिट कॉलम में यहां पे लिखने वाली हूं। ओके अब कौन से अकाउंट को क्रेडिट होगा, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है। ओके और कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का हमारा रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे जो प्रोप्राइटर है ही इज द गिवर ऑफ द कैपिटल, सो दैट इज व्हाई कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। लेकिन देखो लिखेंगे कैसे, यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट कॉलम में जाके 1 लाख। तो देखिए बच्चों मैंने कैसे किया है, यहाँ पे जिस भी अकाउंट को डेबिट करना है आपको DR लिखना होता है उसके आगे, और वो आप राइट हैंड साइड में लिखते हो। देखो इस तरह से कैश आपने लेफ्ट में लिखा, DR आपको हमेशा राइट मोस्ट साइड पे लिखना है। उसके बाद जिस भी अकाउंट को आप क्रेडिट करते हो वहां पे सेकेंड लाइन में आपको यहाँ पहले कुछ जगह छोड़नी है, little space you are going to leave and then you will start with a 2. Always जिस भी अकाउंट को आप क्रेडिट करते हो उसे आपको 2 लिखना है। यहाँ पे आपको क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपको पहला प्रीफिक्स 2 लिखना होता है। ओके एंड जिस भी अकाउंट को क्रेडिट किया उसकी अमाउंट आपको क्रेडिट कॉलम में लिखनी है, राइट। दिस इज हाउ यू विल पास अ जर्नल एंट्री। डेबिट जिसे करोगे वो पहले आएगा अकाउंट, और क्रेडिट जिसे करोगे वो सेकेंड आएगा। ऑलराइट और जिस भी डेट पे पास किए, बिकॉज राइट नाउ आई डोंट नो द डेट, बट फॉर एग्जाम्पल दिस डेट वॉज 2020 1st April, तो आप कैसे लिखोगे, ईयर इज 2020, ओके एंड देन यू विल राइट द डेट, यू कैन राइट 1st April, April 1, whatever. ओके तो पहले आप साल लिखोगे, उसके बाद आपको डेट लिखना है। ऑलराइट लेकिन अभी भी जर्नल एंट्री आपकी कंप्लीट नहीं हुई है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्टिल रिमेनिंग।
ये तो आपने जर्नल किया, लेकिन आपको ये क्या किया, ये सबको समझने के लिए, एक लेमैन को समझने के लिए एक आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना होता है। इन वेरी स्मॉल सेंटेंस यू हैव टू राइट दैट ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली क्या है, तो उसे हम बोलते हैं दिस इज अ नरेशन। आप यहाँ पे हर एंट्री के बाद एक नरेशन लिखते हो बच्चों। नरेशन क्या होता है, ब्रीफली यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब व्हाट हैज हैपेंड। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बिजनेस में कैपिटल आया है, तो आप यहाँ पे लिखोगे बीइंग, एवरी नरेशन हैज टू स्टार्ट विद अ बीइंग capital brought in the business, and you have to close it like this. okay, देखो नरेशन में अगेन व्हाट रूल्स यू हैव टू फॉलो, हमेशा इस तरह से आपको ब्रैकेट लिखना है, एंड नरेशन इज ऑलवेज गोइंग टू स्टार्ट विद बीइंग। आपको वहां पे बहुत स्टोरीज नहीं लिखने हैं, ओके, वेरी शॉर्ट में यू हैव टू एक्सप्लेन दैट ये ट्रांजैक्शन क्या है। इज दिस क्लियर? चलो आगे क्या है, लेट अस सी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। Purchased machinery for cash 1 lakh. Now again you have to identify which two accounts are affected here. देखिए मशीनरी परचेज की है तो मशीनरी एंड कैश, मतलब दो अकाउंट्स यहाँ पे अफेक्ट हो गए, मशीनरी एंड कैश। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द कैटेगरी टू विच दे बिलोंग। मशीनरी क्या है, इट इज अ रियल अकाउंट, राइट, और कैश भी रियल अकाउंट है, तो यहाँ पे दोनों भी अकाउंट्स रियल अकाउंट है जो अफेक्ट हो रहे हैं। ओके, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे मशीनरी बिजनेस में आ रही है या बिजनेस से बाहर जा रही है, मशीनरी परचेज हुई है, इसका मतलब मशीनरी इज कमिंग इन द बिजनेस, राइट, तो दैट इज द रीजन हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, DR, अमाउंट इज 1 लाख, 1 लाख की हमने मशीन खरीदी। ओके, और जो कैश है वो बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, यू हैव पेड दैट मच अमाउंट, राइट, सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू क्रेडिट कैश। व्हाट इज द रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट, तो कैश को मैं क्रेडिट करूंगी। तो कैसे लिखूंगी, देखो यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ के मुझे 2 लिखना है, एंड देन आई एम गोइंग टू राइट कैश अकाउंट 1 लाख, एंड तुरंत मुझे नरेशन लिखना है। नरेशन क्या है, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, क्लोज द ब्रैकेट। ओके, यहां पे डेट नहीं दी गई है, अदरवाइज यू राइट द डेट हियर। ऑलराइट, इज दिस क्लियर? ओके, चलो आगे देखिए बच्चों, हर ट्रांजैक्शन को हम इस तरह स्लोली स्लोली समझेंगे, हमें कोई भी हड़बड़ी नहीं है। एक बार कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो जैसे ही आप ट्रांजैक्शन सुनोगे आपको फटाफट आंसर देते आएगा, यू विल बी एबल टू पास जर्नल एंट्रीज क्विकली। लेकिन अब यू फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक वेरी वेरी क्लियरली। अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों, इवन इफ यू फील इट इज अ सिली डाउट, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। लेकिन कोई भी डाउट आपको नहीं रखना है, क्रिस्टल क्लियर आपको सब समझना है। ओके, चलो आगे क्या दिया है, लेट अस रीड। परचेज गुड्स ऑन कैश 25,000। अब यहाँ पे कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, परचेजेस एंड कैश, राइट। अब परचेजेस कौन सा अकाउंट है, हमने देखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स वाले लेक्चर में। परचेजेस इज माय नॉमिनल अकाउंट, ये मेरा एक्सपेंस है बिजनेस का, एंड कैश इज व्हाट, कैश इज माय रियल अकाउंट। अब बच्चों नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, देखो, डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दिस इज आवर रूल। देखो इस यहाँ पे दिया हुआ है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे परचेज क्या है, मेरा एक्सपेंस है, तो मैं परचेजेस को डेबिट कर दूंगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 25,000। और यहाँ पे मैंने कैश दिया है, कैश इज माय रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो मैं कैश को करूंगी क्रेडिट, एंड व्हेनेवर आई एम क्रेडिटिंग, हाउ आई एम गोइंग टू राइट, यहाँ पे पहले स्टार्ट होगा 2 से, एंड देन कैश अकाउंट, और क्रेडिट की अमाउंट मुझे क्रेडिट कॉलम में यहाँ पे लिखनी है, एंड माय नरेशन हियर विल बी बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, और being purchases made for cash. Okay,
ऑल राइट, चलो आगे। परचेज गुड्स फ्रॉम सतीश 10,000। अगेन यहाँ पे पहले दो अकाउंट्स कौन से अफेक्ट हो रहे हैं? पहला अकाउंट है परचेजेस एंड सेकंड इज सतीश, राइट? अब परचेजेस इज विच अकाउंट? दिस इज माय नॉमिनल अकाउंट, दिस इज माय एक्सपेंस। और सतीश क्या है? सतीश इज अ पर्सन, तो सतीश का अकाउंट इज माय पर्सनल अकाउंट, करेक्ट? अब रूल्स क्या है बच्चों? देखो, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज इज माय एक्सपेंस, तो यहां पे अगेन परचेजेस को मैं डेबिट कर दूंगी। परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000, राइट? और ये जो सतीश का अकाउंट है इट इज अ पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहां पे मैंने सतीश से गुड्स खरीदे, तो सतीश कौन होता है? गिवर ऑफ द गुड्स है कि रिसीवर ऑफ द गुड्स है? उसने मुझे गुड्स दिए हैं ना, तो ही इज द गिवर ऑफ दोज गुड्स, राइट? देखो यहां पे हमारा बिजनेस है एंड यहां पे सतीश है। बिजनेस ने क्या किया? सतीश से गुड्स खरीदे, सो सतीश बिकम्स द गिवर ऑफ दोज गुड्स। और हमारा रूल क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सतीश को हम क्रेडिट कर देंगे, तो कैसे लिखेंगे? टू सतीश's अकाउंट 10,000 और नरेशन बीइंग गुड्स purchased from सतीश। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ये आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है बच्चों, बिजनेस से कैश बाहर नहीं गया है, इसीलिए आपने सतीश के अकाउंट को यहां पे क्रेडिट कर दिया। ऑलराइट, चलो आगे क्या दिया है, लेट अस सी। पेड कैश टू सतीश, वेरी वेरी स्मॉल ट्रांजैक्शन, हमने सतीश को पैसा दिया। अब यहां पे दो अकाउंट्स कौन से अफेक्ट हो रहे हैं? एक तो है कैश और दूसरा है सतीश का अकाउंट। ये जो ट्रांजैक्शन है जहां पे हमने सतीश से क्रेडिट में कुछ खरीदा था, अब हमने उसे पैसे दे दिए, राइट? तो दो अकाउंट्स हमारे अफेक्ट हो रहे हैं, कैश और दूसरा सतीश। अब कैश क्या है? विच इज दिस कैटेगरी? नाउ वी नो इट इज अ रियल अकाउंट। एंड सतीश, जैसे कि हमने ऊपर देखा, ही बिलोंग्स टू द पर्सनल अकाउंट, राइट? अब मैंने सतीश को पैसे दिए, तो सतीश को पैसे मिले हैं, राइट? और हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सतीश कौन है यहाँ पे? ही इज द रिसीवर, राइट? उसे पैसे मिल गए हैं, सो दैट इज वाई हम सतीश के अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करेंगे बच्चों। सो सतीश अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ पे अमाउंट नहीं दी गई है, इसका मतलब जो ऊपर वाला ट्रांजैक्शन था ना 10,000, उसी को हमने पे कर दिया। सो टोटल यहाँ पे 10,000 से डेबिट हो जाएगा, ओके? और कैश बिजनेस से बाहर गया है बिकॉज वी हैव मेड पेमेंट, हमारा पैसा बाहर गया बिजनेस से। तो रियल अकाउंट है कैश, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा बाहर जा रहा है बिजनेस से, तो यहां पे मैं कैश को कर दूंगी क्रेडिट टू कैश अकाउंट 10,000, राइट? और नरेशन बीइंग कैश पेड टू सतीश। समझ में आ गया? वेरी वेरी क्लियर, ओके? अगर यहां तक अच्छी से समझ गया है बच्चों, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताना दैट आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। योर कमेंट्स ट्रूली मेक माय डे। थैंक यू सो मच। चलो आगे क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर 10,000, हमने गुड्स बेचे हैं, तो कौन से दो अकाउंट्स यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं? एक तो हमने गुड्स बेचे, दैट मीन्स सेल्स अकाउंट, राइट? हम जब भी गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेस अकाउंट होता है, और जब भी बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट होता है, राइट? और हमारे पास यहाँ पे 10,000 पैसा बिजनेस में आया, तो दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट हो रहा है वो है कैश अकाउंट। अब दोनों के कैटेगरीज क्या है? सेल्स अकाउंट, एज वी नो दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, और कैश क्या है? इट इज माय रियल अकाउंट। अब दोनों के रूल्स क्या है?
ओके, कैश बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से बाहर जा रहा है, मुझे बताइए आप। अगर हमने सेल्स किया और हमें पैसा मिलेगा, सो कैश इज कमिंग इन द बिजनेस। तो रियल अकाउंट का रूल है वो क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। दैट इज व्हाई यहां पे हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 10,000। ओके, और सेल्स इज माय नॉमिनल अकाउंट। सेल्स क्या है, मेरा बिजनेस का इनकम है, राइट। हम अगर कुछ बेचेंगे हमें पैसा मिलेगा तो ये इनकम हो गया हमारा। तो नाउ नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहां पे सेल्स मेरा इनकम है तो मैं सेल्स को कर दूंगी क्रेडिट। तो इस तरह से लिखना है टू सेल्स अकाउंट 10,000 and narration being goods sold for cash. Getting it? चलो आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू करण 25,000। अब देखो बच्चों, यहां पे पैसा मिला है क्या हमें? नहीं, यहां पे कुछ दिया नहीं गया है। अगर हम कैश में बेचते तो यहां दिया जाता फॉर कैश, लेकिन यहां पे कैश टर्म इज नॉट यूज्ड। इसका ये मतलब होता है दैट दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हमने उधारी पे खरीदा या उधारी पे बेचा तो हम उसे बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, राइट। अभी दो अकाउंट्स यहाँ पे कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, सोल्ड गुड्स है तो सेल्स अकाउंट अफेक्ट होगा, और करंट है दैट मींस करंट का अकाउंट भी यहाँ पे अफेक्ट हो जाएगा, राइट। अब सेल्स कौन से कैटेगरी में आता है, सेल्स इज माय nominal account and Karan is a person's name, right? So this will be a personal account. अब दोनों अकाउंट्स के रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब मैंने गुड्स अगर बेचे हैं तो करण को गुड्स मिले, राइट। सो करण इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, सो दैट इज व्हाई हम करण के अकाउंट को यहां पे डेबिट कर देंगे, करण अकाउंट डेबिट 25,000 बिकॉज उसे गुड्स मिले हैं, करेक्ट। और जो सेल्स है दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो ये जो सेल्स है दैट इज एन इनकम, तो इसीलिए सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट 25,000, और नरेशन बीइंग goods sold to Karan on credit. Okay, please remember narration will always start with being, और उसे आपको इस तरह ब्रैकेट्स में लिखना होता है। Is this clear? चलो आगे, received cash from Karan। करण को आपने उधारी पे माल बेचा था, अब करण ने आपको पैसा दिया, तो दो अकाउंट्स यहाँ पे कौन से अफेक्ट हो गए, एक अकाउंट है कैश और दूसरा ऑब्वियसली करण है, करण से पैसा मिला है। अब कैश इज माय रियल अकाउंट एंड करण इज अ पर्सनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। पैसा मिला है ना, देखो रिसीव्ड कैश है, सो कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, और अगर कमिंग इन है तो इसका मतलब कैश को क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट, कैश को करेंगे डेबिट। तो यहां पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। अमाउंट क्या है, देखो ऊपर दी गई है 25,000, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन 25,000। एंड हमें किसने पैसा दिया, हमें पैसा दिया है करण ने, तो करण इज द रिसीवर ऑफ द पैसा और द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, करण इज द गिवर बिकॉज उसने हमें पैसा दिया है, सो करण के अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। तो यहां पे हमें लिखना है टू करण's अकाउंट 25,000। तो नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम करण। इज दिस क्लियर? ओके, चलो आगे क्या दिया है, परचेज्ड फर्नीचर 15,000।
अगेन कौन से दो अकाउंट्स यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं? नाउ रिमेंबर, परचेज्ड फर्नीचर है, फर्नीचर इज आर एसेट, तो यहाँ पे फर्नीचर का अकाउंट अफेक्ट होगा, परचेजेस का नहीं। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके? गुड्स और एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले लेक्चर में हमने देखा है गुड्स क्या है और एसेट्स क्या है, ओके? यहाँ पे फर्नीचर इज माय एसेट, तो यहाँ पे फर्नीचर का अकाउंट अफेक्ट होगा। और दूसरा अकाउंट पैसा दिया है, दैट मीन्स कैश अकाउंट विल बी अफेक्टेड, राइट? अगर आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज में कोई भी डाउट है बच्चों, यू कैन गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट, मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में एंड इन दी आई बटन, ओके? सारे बेसिक टर्म्स जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उनका क्या मीनिंग है वो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है वहां पे, ठीक है? सो फर्नीचर इज एन एसेट, सो दिस इज अ रियल अकाउंट, राइट? और कैश भी रियल अकाउंट है, करेक्ट? रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहाँ पे व्हाट इज कमिंग इन द बिजनेस? फर्नीचर इज कमिंग इन द बिजनेस, और कैश क्या हो रहा है? हम पैसा देंगे तब फर्नीचर आएगा, राइट? सो कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, राइट? बस अभी हमें एंट्री पास करनी है, फर्नीचर इज कमिंग इन, तो फर्नीचर को डेबिट कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, व्हाट इज द अमाउंट? 15,000, और पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है, सो टू कैश अकाउंट 15,000। नरेशन बीइंग फर्नीचर purchased for cash, क्लियर? चलो आगे, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर 5,000। अब आपने क्या किया? जो आपके पास एसेट था वो आपने बेचा है, तो ये आपका सेल्स नहीं है, प्लीज रिमेंबर दिस, ओके? आप अगर गुड्स बेचते हो तो सेल्स अकाउंट आता है, जब आप एसेट बेचोगे तो एसेट का अकाउंट आएगा पिक्चर में, सेल्स अकाउंट नहीं आएगा, ये हमें याद रखना है बच्चों। गुड्स और एसेट्स का क्या डिफरेंस है ये हमने देखा हुआ है पहले। जो भी हम चीजें खरीदते हैं बेचने के लिए, सो दैट वी अर्न सम प्रॉफिट, दैट विल बी आवर गुड्स। लेकिन एसेट्स जो होते हैं वो हम बिजनेस में यूज करते हैं, मे बी फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, या फिर हमारे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। तो बिजनेस टू बिजनेस योर गुड्स आर गोइंग टू चेंज, योर एसेट माइट ऑल्सो चेंज, ओके? तो यहाँ पे फर्नीचर इज माई एसेट, तो फर्नीचर अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट होगा। और दूसरा, बिकॉज पैसा मिला है, सो कैश अकाउंट अफेक्ट होगा, राइट? अब फर्नीचर क्या है? वी नो दैट दिस इज माई रियल अकाउंट, कैश इज ऑल्सो माई रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैश बिजनेस में आएगा या जाएगा? अगर आप फर्नीचर बेचोगे तो कैश आपको मिलने वाला है, सो दैट इज द रीजन कैश अकाउंट को यहां पे आप डेबिट कर दोगे, कैश अकाउंट डेबिट 5,000, राइट? और जो फर्नीचर है वो आपके बिजनेस से बाहर गया बिकॉज आपने उसे बेचा, राइट? सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आप फर्नीचर को यहां पे क्रेडिट कर दोगे टू फर्नीचर अकाउंट 5,000। आपका यहां पे नरेशन क्या होगा? बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, गेटिंग इट? चलो आगे, पेड सैलरीज टू एम्प्लॉइज 20,000। सैलरी ये क्या है? आपके बिजनेस का इनकम है या एक्सपेंस है? सैलरी हमारा एक्सपेंस है, राइट? और हमारा यहाँ पे कैश बिजनेस से बाहर जाएगा तो कैश अकाउंट अफेक्ट हो जाएगा। अब सैलरी क्या है? इट इज आवर एक्सपेंस, दैट मीन्स दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। और कैश क्या है? अब तो बहुत बाय हार्ट हो गया हमारा, कैश इज आवर रियल अकाउंट, राइट? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स। सैलरी हमारा एक्सपेंस है तो सैलरी को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, सो हमारे एंट्री में आएगा सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000। और जब हम सैलरी देते हैं तो कैश बिजनेस से बाहर जाएगा या बिजनेस में आएगा?
कैश बिजनेस से बाहर जाएगा, सो कैश को हम क्रेडिट करेंगे, बिकॉज रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट, तो इसीलिए टू कैश अकाउंट 20,000 और नरेशन बीइंग सैलरीज पेड। ओके, सारे एक्सपेंसेस बच्चों, व्हाट एवर दैट एक्सपेंसेस, अगर आपने पेमेंट किया है तो आपको वो एक्सपेंस को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। यहाँ पे अगर आप वेजेस पे करते तो आपकी एंट्री आती है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप यहाँ पे कोई कमीशन पे करते सो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे, फोन बिल पे करेंगे, रेंट पे करेंगे, व्हाट एवर एक्सपेंस यू आर इनकरिंग, आप उस एक्सपेंस को डेबिट करोगे और कैश को क्रेडिट करोगे, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। ओके, चलो आगे। कमीशन रिसीव्ड 5,000, कमीशन मिला है, मिला है इसका मतलब ये हमारा इनकम है कमीशन, और रिसीव हुआ मतलब कैश अकाउंट यहां पे आ जाएगा, राइट, पैसा मिला ना तो कैश अकाउंट हैज टू कम। अब यहाँ पे दोनों अकाउंट्स की कैटेगरी क्या है, कमीशन इज माय नॉमिनल अकाउंट एज इट इज माय इनकम एंड कैश इज माय रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां पे अगर मुझे पैसा मिला इसका मतलब पैसा आया है बिजनेस में, पैसा इज कमिंग इन द बिजनेस, और अगर पैसा आया है तो रियल अकाउंट का रूल कहता है कैश को हमें डेबिट करना है, तो यहां पे मैं लिख दूंगी कैश अकाउंट डेबिट 5,000 और कमीशन इज माय इनकम। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो यहां पे कमीशन को मैं क्रेडिट कर दूंगी, सो टू कमीशन अकाउंट 5,000 एंड नरेशन बीइंग कमीशन रिसीव्ड या कैश रिसीव्ड फॉर कमीशन। क्लियर। अब यहां पे बच्चों चाहे कोई भी इनकम हो, अगर आपको डिविडेंड रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है, एनी इनकम दैट यू आर रिसीविंग, आप उस इनकम को क्रेडिट कर दोगे। ओके, और अगर पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट करोगे, सो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, इस तरह आपको सारे इनकम्स को क्रेडिट करना होता है। ऑलराइट, चलो आगे। डिपॉजिटेड कैश इन बैंक 5,000, आपने क्या किया, बिजनेस से कैश को निकाला और जो बैंक में अकाउंट है बिजनेस का वहां पे आपने उसे डिपॉजिट किया। ये सारे बिजनेसमैन करते हैं, राइट, वी कांट कीप कैश लाइंग इन द बिजनेस, यू हैव टू डिपॉजिट इट इन योर बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो अकाउंट्स हमारे अफेक्ट हो गए, एक कैश और दूसरा बैंक अकाउंट। नाउ कैश इज माय रियल अकाउंट और बैंक क्या है, बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट है, करेक्ट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, राइट, बिजनेस के अकाउंट से बाहर जाके वो बैंक अकाउंट में चला जाएगा, सो इसीलिए यहां पे कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, राइट, तो कैश को यहां पे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहां मैं लिख दूंगी टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 5,000 और बैंक को पैसा मिल रहा है, बैंक इज द रिसीवर ऑफ द मनी, और हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो बैंक इज द रिसीवर इसलिए बैंक को हम डेबिट कर देंगे, तो यहां हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश। हमारी एंट्री यहां पे हो जाएगी बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, दिस इज माय नरेशन, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, अभी ऑपोजिट किया हमने, जो अकाउंट है बैंक में उससे हमने पैसा निकाला है बिजनेस पर्पस के लिए। कौन से दो अकाउंट्स यहां पे अफेक्ट हो गए, अगेन कैश और बैंक। कैश इज माय रियल अकाउंट एंड बैंक इज माय
पर्सनल अकाउंट। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, कैश बैंक अकाउंट से बिजनेस में आ रही है, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस। पहले वाला जो ट्रांजैक्शन था एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट अभी हो रहा है, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश इज कमिंग इन तो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। व्हाट इज द अमाउंट, 3000। ओके और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक यहाँ पे हमें पैसा दे रहा है, राइट, बैंक अकाउंट से पैसा आ रहा है, सो बैंक बिकम्स द गिवर ऑफ द कैश। सो दैट इज द रीजन हम बैंक अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे बच्चों। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू बैंक अकाउंट 3000 और नरेशन बीइंग कैश withdrawn from बैंक। यहाँ पे मैंने सारे बेसिक ट्रांजैक्शंस कवर कर लिए हैं बच्चों, सिंपल लैंग्वेज में आई हैव एक्सप्लेन्ड। आई होप आपको बहुत अच्छी से समझ गया है। अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अच्छे लग रहे हैं लेक्चर्स, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, help us reach out to a large number of students, and don't forget to comment बच्चों, your comments truly keep me motivated in getting such lectures for you। मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, till then take care, bye bye।